जो ये हुकूमती किफ़ायत-शारी पॉलिसी के तहत स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, ना सिर्फ गरीब का बल्कि मुतवस्सित तबके का भी कातिल बनता जा रहा है। शाम में कस्टमरों के साथ पुलिस आ रही है। हुकूमती बेवकूफ़ाना पॉलिसी जंग ईरान में हो रही है, लेकिन उसके असरात पाकिस्तान में आ रहे हैं। ओवरऑल आप नॉर्मल पर्सन से भी पूछ सकते हैं कि उसके साथ क्या परेशानी है, तो शायद मैं समझता हूँ उसकी आंखों में आंसू भर जाएं। हम इतने परेशान हैं, जो पुलिस वाले बंद कराने आ रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं कि चाबी उनको दे दूं। और सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन इन लोगों ने रखा है व्हाइट कलर लोगों के लिए, बाकी सब खुला हुआ है। पैसे जहाँ चलने वो चीज़ें खुली हुई हैं। मिसाइल यूएई में गिर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। गवर्नमेंट मकसद ये एक तरह से मुसल्लत लॉकडाउन करके अजाब में मुब्तला किया है लोगों को। कारोबार तबका ऐसा रह गया है कि बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहा है। हुकूमती किफ़ायत-शारी पॉलिसी के तहत लॉकडाउन जारी है हैदराबाद शहर में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहीन आर्किड की मेन लतीफ़ाबाद 8 नंबर की मार्केट, जहाँ पे जेंट्स और कपड़ों की बड़ी वैरायटी मौजूद होती है। शाहीन आर्किड के दुकानदार इंतहाई परेशान हाल हैं। 6:45 से 6:45 लाइट जाती है, सारा दिन शदीद गर्मी है। लोगों के निकलने का जो वक्त है वो इस वक्त 7 बजे के बाद है, और 2 घंटे के अंदर जो है वो कोई भी कारोबार नहीं हो पा रहा है। शदीद परेशानी का इस वक्त जो है वो मुब्तला हैं शाहीन आर्किड के दुकानदार। और जो ये हुकूमती किफ़ायत-शारी पॉलिसी के तहत स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, वो ना सिर्फ गरीब का बल्कि मुतवस्सित तबके का भी कातिल बनता जा रहा है। और दिन देखते ही देखते जिस तरह दिन गुजर रहे हैं, इसी तरह दुकानदार तबके का इस्तेहसाल होता जा रहा है, और वो दिन ब दिन मुश्किलात का शिकार होता जा रहा है। लेबर को निकालने की नौबतें आ चुकी हैं, जबकि अच्छे खासे दुकानदार भी अब जो है वो नौकरियां करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, या वो कारोबार को कुछ और सिलसिले से करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी परेशानी का सामना है। हुकूमती बेवकूफ़ाना पॉलिसीज़ जिसके तहत ना सिर्फ पेट्रोल 400 पे पहुँचा दिया गया है, जंग ईरान में हो रही है, लेकिन उसके असरात पाकिस्तान में आ रहे हैं। मिसाइल यूएई में गिर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। अमेरिका इसराइल ईरान पे हमला आवर हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम और गरीब और मुतवस्सित तबके की जो आवाम है उसका इस्तेहसाल जारी है, जैसा कि हमेशा से पाकिस्तानी हुकूमतों का जो है वो रवैया रहा है। आइए जानते हैं शाहीन आर्किड के दुकानदारों का अहवाल कि वो इस लॉकडाउन से कितने परेशान हैं और उनकी क्या तकलीफ़ हैं। आइए मेरे साथ। मसला सारा ये है कि लॉकडाउन जो इन्होंने गवर्नमेंट ने लगाया है, ये कोई जवाज़ पैदा नहीं होता इस चीज़ का। और दूसरी बात ये, इसका टाइम शेड्यूल होता है कि किस टाइम पे लगाया जाए। इन्होंने उस टाइम पे लगाया है जब गर्मी का इतना पीक है कि कोई भी घरों से निकलने को तैयार नहीं है। दूसरी बात ये, कारोबार तबका ऐसा रह गया है कि बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहा है, और इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से। परेशान दुकानदार है तो मज़ीद और परेशानी की तरफ जा रहा है। दुकानदार अपने सेलमेंस की सैलरीज नहीं निकाल पा रहा है, दुकानदार अपने वो वापडा के बिलों की तरफ से बहुत परेशान है। कारोबार वैसे ही नहीं है, और मज़ीद ये 9 बजे का लॉकडाउन, अगर कोई दुकानदार अगर खुदा न खास्ता अगर बैठ जाता है, उसके खिलाफ एक्शन होता है, उसकी दुकान सील हो जाती है, वो मज़ीद और परेशानी का शिकार हो रहा है। तो मेरी तमाम आला हुकाम से गुजारिश है कि वो इस सब चीज़ों को बहुत डीपली देखें। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप किसी से भी, ओवरऑल आप नॉर्मल पर्सन से भी पूछ सकते हैं कि अगर वो आप उससे पूछेंगे ना कि उसके साथ क्या परेशानी है, तो शायद मैं समझता हूँ उसकी आंखों में आंसू भर जाएं। तो सब चीज़ों को बराए मेहरबानी आला हुकाम से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी ये लॉकडाउन का जो मसला है, इसको जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए और मार्केटों को मज़ीद टाइम बढ़ाया जाए। हम इतने परेशान हैं, जो पुलिस वाले बंद कराने आ रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं कि चाबी उनको दे दूं, कि जो माल हमने पार्टियों से लिया है ना, वो पुलिस वाले ही पैसे दे दें या गवर्नमेंट दे दे। अब क्या करें बच्चों के साथ। सुबह कोई कस्टमर आता है, आप निकलोगे दोपहर में, आप 3 बजे गाड़ी तो लेके निकलो रोड पे, एक बंदा अकेले तुम ही होगे, कोई भी नहीं होगा। शाम में कस्टमरों के साथ पुलिस आ रही है। अब पुलिस को देखें, कस्टमर को देखें, आप बताओ। 1000-2000 हुक्मरान है, खा रहे वो हैं, भुगत रहे हमें। अब कहाँ जाए कारोबार भी, लोग कहाँ जाएँ भाई बताओ। जीना हराम कर दिया इन लोगों ने हमारा। वोट मांगने तो ऐसे आ जाते हैं और लेके नज़र भी नहीं आते। ये
हुकूमत से मुकाबला हमारा सिर्फ यही है कि लॉकडाउन ख़त्म किया जाए, क्योंकि इससे हमारा समझ लो कि घर के चूल्हे भी चलना बंद हो गए। इसलिए वजह ये है कि दोपहर में लू चलती है, कोई निकलता नहीं है, और रात में 9 बजे लोग निकलना शुरू होते हैं तो बंद हो जाता है बाजार। और सिर्फ लॉकडाउन इन लोगों ने रखा है वाइट कलर लोगों के लिए, बाकी सब खुला हुआ है। पैसे जहाँ चलने वो चीज़ें खुली हुई हैं। बाकी हम जैसे गरीब लोग हमारे को बंद करवा देते हैं, हमारी दुकानें बंद करवा देते हैं, और हम पे ही ये सारा का सारा जुल्म है गवर्नमेंट का। सुबह हम खोल रहे हैं 12 बजे, रात को 9 बजे बंद हो जाती है शॉप। जैसे आ रहे हैं वैसे ही जा रहे हैं। शाहीन मार्केट में आप आके अंदर विजिट करें, बिल्कुल हर दुकानदार परेशान है। दुकान बंद करने के बाद ये लगता है जैसे लॉकडाउन सिर्फ शाहीन मार्केट के अंदर सिर्फ चंद मार्केटों के लिए है, बाकी रोडों पे निकले पब्लिक और मज़ीद बढ़ती जा रही है। हुकूमत तो सिर्फ नोट बनाने में लगी हुई है, आवाम जलील ख्वार हो रही है। लोग दुकानदारों के हाल देखें आप, दुकानदार कितने परेशान हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। हुकूमत बोल रही है कि इकनॉमी बढ़ रही है, इकनॉमी में तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमें क्या फ़ायदा है। दुकानदार एक एक बंदा परेशान है। पोजीशन ये है कि आपके सामने बैठे हैं हम, और किस कंडीशन में मार्केट है। एक तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, चलें वो लगाया, किसी वजह से लगाया कि एनर्जी सेव करनी है। तो लॉकडाउन का जो इशू है वो ये था कि एनर्जी बचाएंगे और अपना मुल्क के लिए फ़ायदा होगा। तो मुल्क के लिए फ़ायदा कैसे होगा जब बिज़नेस ही नहीं करेंगे लोग, जब बिज़नेस नहीं होगा लोगों का, उनकी दुकानों पर लाइट नहीं होगी, और जो इतनी सख्त गर्मी में कारोबार शाम का रात का होता है, दिन में कस्टमर नहीं होता रिटेल की दुकानों में। कुछ बिज़नेस ऐसे हैं जैसे हमारा गारमेंट्स का बिज़नेस है, और शूज़ का बिज़नेस होता है, ज्वेलरीज का बिज़नेस है, क्लॉथ का बिज़नेस है, इन लोगों के शाम के काम होते हैं। आप एक तरफ तो लॉकडाउन कर रहे हैं, बिजनेस नहीं दे रहे, मकसद कारोबार नहीं करने दे रहे लोगों को, और दूसरे तरफ आप महंगाई इतनी कर रहे हैं। पेट्रोल का रेट कहाँ पहुँच गया, इतनी महंगाई है, और अगर इतनी महंगाई में लोग कमाएंगे भी नहीं तो खर्च कहाँ से करेंगे। एक आम से मिडिल क्लास बंदे को 2000-3000 रुपये रोज़ डेली चाहिए होते हैं, बहुत कम करके आपको बता रहा हूँ मिडिल क्लास को। तो वो जब अर्निंग ही नहीं करेगा तो कहाँ से खर्च करेगा। गवर्नमेंट मकसद ये एक तरह से मुसल्लत लॉकडाउन करके अज़ाब में मुब्तला किया है लोगों को और कारोबारी हल्के को। तो बिल्कुल मकसद इस हम कारोबारी हल्का जितना भी लॉकडाउन के खिलाफ है। 9 बजे की टाइमिंग तो वैसे ही सूट नहीं करती, आप कम से कम 11 बजे की टाइमिंग करें मार्केटों की अगर करनी है। और बेचारे रेस्टोरेंट्स वाले उनका तो काम ही रात का होता है, उनको तो बिजनेस के लिए वो टाइम ही नहीं मिलता। तो ये एक मकसद नासूर बन गया है आवाम के लिए। आवाम इतनी जहनी इस्तराब में मुब्तला है इस टाइम कि वो क्या करे। वो अगर आप गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देगी तो आवाम बाहर निकलेगी, खुद साख्ता तौर पे ये सब रेट जो है गवर्नमेंट की, इसको मकसद चैलेंज किया जाएगा। तो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसको मकसद अपने तौर पे इसको फैसला लेते हुए इस लॉकडाउन को बैक करें।